इंटीग्रल एक्सरसाइज 7.7 के इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 में जो फंक्शन है वो कुछ इस प्रकार है, √1 + 3x - x²। और क्वेश्चन नंबर 8 का जो फंक्शन है वो है √x² + 3x। अब इन दोनों का ही इंटीग्रल हमें x के रिस्पेक्ट में फाइंड आउट करना है। तो इस वीडियो को शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 के साथ। क्वेश्चन नंबर 7 में जो फंक्शन मैंने बताया √1 + 3x - x² है, इसका इंटीग्रल x के रिस्पेक्ट में फाइंड आउट करना है। इसके लिए हम इस फंक्शन को, ये जो दिया गया फंक्शन है, इस फंक्शन को या तो √x² + a² में, या फिर √x² - a² में, या फिर √a² - x², इन तीनों में से किसी एक फॉर्म में चेंज कर लेंगे। अब हमें पहले से ये पता नहीं होता है, इसको हम जब सॉल्व करेंगे, ये जो पॉलिनोमियल दिया हुआ है, इस पॉलिनोमियल को सॉल्व करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि वो इन तीनों में से किस फॉर्म में चेंज होने वाला है, और फिर इन तीनों में से जिस फॉर्म में ये चेंज होगा उसका फॉर्मूला यूज करेंगे और उस फॉर्मूले पे इसको हम इंटीग्रेट कर लेंगे। तो लिखेंगे यहाँ बिकॉज 1 + 3x - x²। अब इसको x² + a² या फिर x² - a² या फिर a² - x² के रूप में चेंज करना होगा, मतलब इनमें से किसी एक रूप में चेंज करना होगा। तो इसके लिए हम यहाँ 1 को 1 रहने देंगे, यहाँ से x² में से माइनस कॉमन कर लेंगे, जिसकी वजह से यहाँ हो जाएगा x² पॉजिटिव साइन के साथ हो जाएगा और 3x जो है वो नेगेटिव साइन के साथ हो जाएगा, और इसको एक ब्रैकेट में रख लेंगे और इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाने का प्रयास करेंगे। तो इसके लिए यहाँ लिखेंगे 1 - x² - 3x, और यहाँ प्लस लिख देंगे 3/2 होल पावर 2। ऐसा इसलिए करेंगे क्योंकि अगर हम इसको a² मानते हैं तो यहाँ हम देख रहे हैं कि a मौजूद है, मतलब x मौजूद है, तो इसको 2ab के रूप में तोड़ेंगे, 2a × b। ये हम प्रयास कर रहे हैं a + b होल पावर 2 में चेंज करने के लिए इसको, तो इसलिए हम इसको 2ab के रूप में तोड़ेंगे। तो ये a का वैल्यू हो गया, ठीक है। और इसमें अब हमें ये जो है b, इसमें जो है 2 और b दोनों ही सम्मिलित है, ठीक है। तो इसको हम अगर लिख देते हैं 3/2 × 2, तो ये 2b हो गया और ये b भी हो गया, और ये a तो है ही। तो इस तरह से फिर अगर इसको इससे कैंसिल करते हैं तो 3x फिर से हमें मिल जाएगा, यानी कि हमारे जो b का वैल्यू है 3/2 है, तो 3/2 का होल स्क्वायर कर देंगे। तो 3/2 का होल स्क्वायर करेंगे तो ये a² - 2ab टाइप का और प्लस b² टाइप का हो जाएगा। अब चूंकि ये हमने अधिक लिख लिया, यानी इसके पहले वाले टर्म में तो ऐसा कुछ था नहीं, तो उतना हम सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। तो 3/2 पावर 2, और इसको ब्रैकेट में ही रख लेते हैं। अब आगे इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ 1 माइनस ये जो होगा वो कन्वर्ट हो जाएगा x - 3/2 होल पावर 2, और अभी भी हमारे पास बच जाएगा -3 × 3 = 9 और 2 × 2 = 4। अब फिर हम आगे इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ 1 और ब्रैकेट टूटेगा, ब्रैकेट को तोड़ेंगे तो माइनस से मल्टीप्लाई होगा, ये पॉजिटिव साइन के साथ है तो ये नेगेटिव साइन के साथ ये टर्म हो जाएगा, और ये पॉजिटिव साइन के साथ हो जाएगा। ये पॉजिटिव साइन के साथ है, 1 भी पॉजिटिव साइन के साथ है, तो ये और ये ऐड हो जाएगा, आपस में ऐड होगा, तो ये हो जाएगा 13/4, 4 × 1 = 4 और 4 × 9 = 13/4 हो जाएगा, और माइनस यहाँ x - 3/2 होल पावर 2। तो ये हमने कन्वर्ट कर लिया दो पदों में, इन सभी में दो पद हैं, दो पदों में कन्वर्ट कर लिया, एक पद ये है और एक पद ये है। लेकिन इसको भी स्क्वायर के रूप में बनाना होगा, तो स्क्वायर के रूप में बनाने के लिए हम यहाँ रूट और पावर 2 ये दोनों ही कर देंगे। तो अब ये हो गया कांस्टेंट का स्क्वायर और माइनस, इस दोनों को सम्मिलित रूप में वेरिएबल ही मानेंगे, वेरिएबल का स्क्वायर। तो कांस्टेंट का स्क्वायर माइनस वेरिएबल का स्क्वायर, यानी ये इस रूप का हो गया। अब ये इस रूप का हो गया, इस फॉर्म में चेंज हो गया। तो लिखेंगे सो इंटीग्रल ऑफ
अंडर रूट 1 प्लस 3x माइनस एक्स स्क्वेयर विद रिस्पेक्ट टू x, अब जो कन्वर्ट हो जाएगा इस फॉर्म में अंडर रूट, चूँकि इसका वैल्यू हमने फाइंड आउट कर लिया हुआ है इतने के इक्वल, तो हम इतना लिख लेंगे अंडर रूट 13/4 पावर 2 माइनस x माइनस 3/2 होल पावर 2 विद रिस्पेक्ट टू x। तो अब ये इस फॉर्म से इस फॉर्म में चेंज हो गया। लेकिन अभी भी एक समस्या है। समस्या क्या है? यहाँ कांस्टेंट का स्क्वायर है, यहाँ कांस्टेंट है ना, लेकिन यहाँ वेरिएबल जो है केवल ओनली वेरिएबल है, वेरिएबल का स्क्वायर है, और यहाँ वेरिएबल में कोई कांस्टेंट सब्ट्रैक्ट हुआ है फिर उसका होल पावर 2 है। तो हमें इसको एक वेरिएबल में चेंज करना पड़ेगा। तो इसके लिए लिखते हैं लेट x माइनस 3/2 इज इक्वल टू टी, एक वेरिएबल t ले लेते हैं, और जब ऐसा होगा तो देन दोनों पक्षों का, दोनों साइड का हम डिफरेंशियल फाइंड आउट कर लेंगे। इसे भी तो हमें चेंज करना होगा। जब इसको किसी वेरिएबल t में चेंज करेंगे तो यहाँ भी t के रिस्पेक्ट में ही हम इंटीग्रल फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इसके लिए हमें इसका डिफरेंशियल फाइंड आउट करना होगा x के रिस्पेक्ट में। तो x के रिस्पेक्ट में x का डिफरेंशियल 1 हो जाएगा, और 3/2 का डिफरेंशियल जो है वो 0 हो जाएगा, और t का डिफरेंशियल x के रिस्पेक्ट में dt/dx हो जाएगा। अब हम dx को इधर ट्रांसपोज कर लें तो dx और dt बराबर होंगे। तो हम ऐसा लिख सकते हैं कि देन dx इज इक्वल टू dt। तो ये डेटा और ये डेटा, इन दोनों ही डेटा के आधार पे अब हम इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। लिखेंगे नाउ अब इंटीग्रल ऑफ अंडर रूट 1 प्लस 3x माइनस एक्स स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू x, जो कि कन्वर्ट हुआ था इंटीग्रल ऑफ अंडर रूट 13/4 होल पावर 2 माइनस x माइनस 3/2 होल पावर 2 विद रिस्पेक्ट टू x। अब वो कन्वर्ट हो जाएगा इन दोनों डेटा के आधार पर इंटीग्रल ऑफ अंडर रूट 13/4 पावर 2 माइनस t पावर 2 विद रिस्पेक्ट टू t। इसका वैल्यू t, तो हमने t रख लिया, पावर 2 है तो पावर 2, और विद रिस्पेक्ट टू x था, तो चूंकि dx जो है dt के इक्वल है तो dx को हम चेंज कर देंगे dt के रूप में। अब हम फॉर्मूला यूज करेंगे। लिखेंगे बाय यूजिंग इंटीग्रल ऑफ अंडर रूट a स्क्वायर माइनस t स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू t इज इक्वल टू हाफ t इंटू रूट a स्क्वायर माइनस t स्क्वायर प्लस a स्क्वायर अपॉन 2 इंटू साइन इनवर्स t अपॉन a प्लस c वी गेट। यानी इसके अनुप्रयोग से या इसके उपयोग से अब हमें जो है इसका इंटीग्रल मिल जाएगा इतने के इक्वल। तो लिखेंगे यहाँ, अब हम लगे हाथ लेफ्ट हैंड साइड भी लिख लेते हैं। आप चाहें तो इसको इस इंटीग्रेट करके इस पे और फिर इसमें ले आके पुट कर लेंगे इस इक्वेशन में, इसको इक्वेशन 1 मान के। लेकिन हम समय की बचत के लिए हम यहीं ये स्टेप लिख लेते हैं। तो इंटीग्रल ऑफ अंडर रूट 1 प्लस 3x माइनस एक्स स्क्वेयर विद रिस्पेक्ट टू x जो है, जिसका की वैल्यू एट लास्ट इतना हमें मिला था, इंटीग्रल ऑफ अंडर रूट 13/4 पावर 2 माइनस t स्क्वेयर विद रिस्पेक्ट टू t। अब वो इसके अनुप्रयोग से हो जाएगा 1/2 इंटू टी इंटू रूट अंडर, अब a स्क्वेयर है तो a स्क्वेयर का वैल्यू यहाँ कितना है, √13/4 होल पावर 2, स्क्वेयर से रूट कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ मिल जाएगा 13/4 और माइनस टी स्क्वेयर, प्लस है तो प्लस, और a स्क्वेयर का वैल्यू हम देख पा रहे हैं कि 13/4 है, स्क्वेयर से रूट कैंसिल हो जाएगा, अपॉन 2 है, और इनटू साइन इनवर्स t अपॉन अंडर रूट 13/4 और प्लस इंटीग्रल कांस्टेंट c। अब जो हमारा इंटीग्रल वैल्यू हुआ वो वेरिएबल t के रूप में है,
यहाँ हम देख रहे हैं जितने वेरिएबल हैं वो टी के फॉर्म में हैं, और जो हमें क्वेश्चन मिला था या जो हमने फंक्शन जिस फंक्शन को लेकर के सॉल्व करना चाहा था, इंटीग्रल फाइंड आउट हमें जिस फंक्शन का करना था, वो फंक्शन जो है एक्स के वेरिएबल के फॉर्म में है। तो हमें ऐसा क्या करना होगा कि टी फिर से वापस एक्स के फॉर्म में चेंज हो जाए। तो हम यहाँ इसका यूज करेंगे, टी जहाँ जहाँ है वहाँ वहाँ एक्स माइनस 3/2 रख लेंगे, है ना, यानी रिवर्स सब्स्टिट्यूशन कर लेंगे। तो लिखेंगे, यहाँ रेफरेंस में दे भी देंगे, बिकॉज एक्स माइनस 3/2 इज इक्वल टू टी है, हमने यहाँ लिया हुआ है। यहाँ लिखेंगे इज इक्वल टू, अब यहाँ हाफ इंटू एक्स माइनस 3/2 अंडर रूट 13/4 माइनस एक्स माइनस 3/2 होल पावर 2 और प्लस, अब यहाँ इसका मल्टीप्लाई इससे हो जाता है तो 13/8 हो जाएगा, और यहाँ साइन इनवर्स एक्स माइनस 3/2 अपॉन रूट 13/4, इसको हम चाहें तो सॉल्व कर लेंगे। रूट 13 डिनोमिनेटर में हो जाएगा, और अपॉन 4 है, अपॉन 4 का हम स्क्वायर रूट फाइंड आउट करेंगे तो 2 होगा, 2 जो है वो ऊपर चला जाएगा, तो हम इसको लिख सकते हैं रूट 13 और यहाँ लिख लेंगे 2, इंटू में 2 लिख लेंगे, और प्लस इंटीग्रल कांस्टेंट सी होगा। अब हम एक बार और चाहें तो इसको भी परिवर्तित कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, क्योंकि हम ये देख पा रहे हैं कि जो इसका वैल्यू है, इसके ऐसे रूट कैंसिल, 13/4 माइनस एक्स माइनस 3/2 होल पावर 2, इसका जो वैल्यू है वो इतने के इक्वल है। तो हम चाहें तो यहाँ इसको लिख सकते हैं, है ना। तो इसको हम रिवर्स सब्स्टिट्यूट करके और 1 प्लस 3x माइनस एक्स स्क्वायर के रूप में चेंज कर लेंगे। यहाँ रिवर्स सब्स्टिट्यूशन तो करना ही है। यहाँ हमें इन दोनों अगर टर्म से हाफ कॉमन कर लेते तो 1/4 हो जाएगा, यहाँ 2 हो जाएगा और यहाँ 3 हो जाएगा, क्योंकि हाफ तो कॉमन हो जाएगा। तो ऐसा कर लेते हैं, इसके लिए हम यहाँ लिख लेते हैं, क्योंकि नीचे अब जगह नहीं है तो फिर हम यहाँ लिख लेते हैं। इसी का वैल्यू फाइंड आउट करना था ना, तो हम लिख लेंगे, जैसे कि इसका लेफ्ट हैंड साइड है वो यहाँ मिल ही जा रहा है, तो लिख लेते हैं हाफ कॉमन करेंगे तो यहाँ 2x होगा माइनस 3 और अपॉन हो जाएगा 4, हाफ ये है, हाफ और कॉमन करेंगे तो 1/4, तो बाई 4 करके लिख लेंगे। और यहाँ रिवर्स सब्स्टिट्यूट करना है हमें, इसका वैल्यू इतने के इक्वल है, तो लिखेंगे अंडर रूट 1 प्लस 3x माइनस एक्स स्क्वायर, और प्लस है तो प्लस 13/8, और यहाँ साइन इन्वर्स है तो साइन इन्वर्स, और ये जो 2 है यहाँ मल्टीप्लाई के रूप में 2 था, यहाँ इन्वर्स को और इधर लिख लेते हैं, ये जो 2 था उसका मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो यहाँ हो जाएगा 2x माइनस 3/2 था ना, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हाफ से 2 कैंसिल हो जाएगा, 3 हो जाएगा, और होल अपॉन रूट 13 हो जाएगा, और प्लस इंटीग्रल कांस्टेंट c हो जाएगा। तो ये हमारा इंटीग्रल वैल्यू हुआ दिए हुए फंक्शन का x के रिस्पेक्ट में। अब क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 का फंक्शन है अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 3x, तो इसका इंटीग्रल फाइंड आउट करना है x के रिस्पेक्ट में। लिखेंगे इंटीग्रल ऑफ अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 3x विद रिस्पेक्ट टू x। अब इसको भी हमें सॉल्व करना पड़ेगा। पहले मैंने बताया हुआ है, या तो एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, या फिर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, या फिर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये अंडर रूट में रहेंगे। इनमें से तीनों में से किसी एक फॉर्म में चेंज हो जाता है ये, जब इसको परफेक्ट स्क्वायर के रूप में कन्वर्ट करते हैं। तो लिखेंगे बिकॉज एक्स स्क्वायर प्लस 3x, अब तो यहाँ 2 ही टर्म है तो इसको ए स्क्वायर मान लेंगे और इसको प्लस 2ab मान लेंगे। 2ab मानेंगे तो इसमें से b का वैल्यू निकल जाएगा 3/2, तो लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 3/2 होल पावर 2 माइनस 3/2 होल पावर 2। ऐसा इसलिए करेंगे क्योंकि ये दोनों एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे, जिससे अभी भी ये एक्स स्क्वायर प्लस 3x के रूप में ही होगा, इज इक्वल टू, अब इन तीनों को लेकर के हम लिख सकते हैं x प्लस 3/2 होल पावर 2 और माइनस 3/2 होल पावर 2। तो ये इनमें से x अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर टाइप का है, तो लिखेंगे यहाँ सो इंटीग्रल ऑफ अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 3x विद रिस्पेक्ट टू x जो है, अब वो कन्वर्ट हो जाएगा इंटीग्रल ऑफ अंडर रूट एक्स प्लस 3/2 होल पावर 2 माइनस 3/2 होल पावर 2 विद रिस्पेक्ट टू x। अब जैसा कि हम पिछले क्वेश्चंस में करते आए हैं, ये एक वेरिएबल के रूप में होना चाहिए, तो इसके लिए हम लिखते हैं लेट x प्लस 3/2 इज इक्वल टू t, और जब ऐसा होगा तो दोनों पक्षों का डिफरेंशियल फाइंड आउट कर लेंगे, जिसमें dx और dt ये दोनों ही इक्वल होंगे।
लिखेंगे नाउ अब इंटीग्रल ऑफ अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 3x विद रिस्पेक्ट टू x, जो कि कन्वर्ट हुआ था अंडर रूट इंटीग्रल ऑफ अंडर रूट एक्स प्लस 3/2 होल पावर 2 माइनस 3/2 होल पावर 2 विद रिस्पेक्ट टू x में। अब वो कन्वर्ट हो जाएगा इन दोनों के यूज से इंटीग्रल ऑफ t पावर 2 माइनस 3/2 होल पावर 2 विद रिस्पेक्ट टू t में। और इसके बाद जो है अब हम फॉर्मूला यूज करेंगे, तो लिखेंगे बाय यूजिंग इंटीग्रल ऑफ अंडर रूट टी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू टी इज इक्वल टू हाफ टी इंटू रूट टी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2 इंटू लॉग मॉड टी प्लस अंडर रूट टी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस इंटीग्रल कांस्टेंट सी। इसके यूज से हमें प्राप्त होगा वी गेट, लिखेंगे इंटीग्रल ऑफ अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 3x विद रिस्पेक्ट टू x इज इक्वल टू, राइट हैंड साइड लिख लेंगे इंटीग्रल ऑफ अंडर रूट टी स्क्वायर माइनस 3/2 होल पावर 2 विद रिस्पेक्ट टू t जो है, अब इसके यूज से हो जाएगा हाफ टी इंटू अंडर रूट टी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का जो वैल्यू है 3/2 स्क्वायर होगा माइनस फिर से यहाँ ए स्क्वायर का वैल्यू 3/2 स्क्वायर अपॉन 2 इंटू लॉग मॉड टी प्लस अंडर रूट टी स्क्वायर माइनस 3/2 होल पावर 2 और प्लस इंटीग्रल कांस्टेंट सी। अब हम रिवर्स सब्स्टिट्यूशन करते हैं, तो रिवर्स सब्स्टिट्यूशन करेंगे तो यहाँ हो जाएगा हाफ इंटू एक्स प्लस 3/2, क्योंकि टी का वैल्यू हमने x प्लस 3/2 माना हुआ था, तो रिवर्स सब्स्टिट्यूशन में वही रखेंगे ना, अंडर रूट एक्स प्लस 3/2 होल पावर 2 और माइनस 3/2 होल पावर 2 माइनस, यहाँ जब इस सॉल्व करेंगे तो 3 3 जार 9/4 हो जाएगा, पावर 2 है तो, और फिर डिनोमिनेटर में भी 2 है तो 4 2 जार 8 हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा 9/8 इंटू लॉग मॉड एक्स प्लस 3/2 प्लस अंडर रूट एक्स प्लस 3/2 होल पावर 2 माइनस 3/2 पावर 2 और प्लस इंटीग्रल कांस्टेंट सी। अब हमें कुछ कैलकुलेशन करना है जिसको कि हम यहाँ कर लेते हैं, है ना, लिखेंगे इज इक्वल टू, इसके नीचे आप लिखेंगे, हमारे पास नीचे जगह नहीं है इसलिए हम यहाँ लिख रहे हैं, यहाँ इन दोनों से ही हाफ कॉमन कर लेंगे पिछले क्वेश्चन की तरह, तो यहाँ 2x और माइनस 3 होगा अपॉन 4 हो जाएगा, क्योंकि हाफ यहाँ से कॉमन करके आएगा और यहाँ पहले से हाफ है, हाफ 1/4 हो जाएगा, और इनटू इस टोटल का वैल्यू जो होगा, इस टोटल का वैल्यू इतने के इक्वल होगा, तो हम इस टोटल को लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 3x, और रूट पहले से है तो रूट लिख लेते हैं, और माइनस 9/8 और इनटू लॉग मॉड एक्स प्लस 3/2 और प्लस फिर इस टोटल का वैल्यू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 3x के इक्वल होगा, तो हम वो लिख लेते हैं, और प्लस इंटीग्रल कांस्टेंट सी। तो ये हमारा इंटीग्रल वैल्यू हुआ दिए हुए फंक्शन का x के रिस्पेक्ट। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में बाकी के क्वेश्चंस के साथ, तब तक वीडियो देखते रहिए, लाइक शेयर करते रहिए।